गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप में से कुछ बच्चे कह रहे थे कि कल जो पढ़ाया था उसमें मैंने बार बार मैं डिविजिबिलिटी के रूल्स को यूज लिया था। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमें डिविजिबिलिटी के रूल्स के बारे में भी बता दो। तो मैं आज आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स के बारे में बता देता हूँ। लेकिन मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि हम डिविजिबिलिटी के रूल्स क्यों पढ़ें। मान के चलो आप कैलकुलेशन कर रहे हो और कैलकुलेशन करते टाइम पे मान के चलो 2, 4, 5, 6 को डिवाइड करना पड़ गया आपको 9 से। इसको आप डिवाइड करना चाहते हो 9 से, तो या तो आप पूरा प्रोसेस लगाओ, इसमें 2, 4, 5, 6 को 9 से डिवाइड करो और चेक करो। अगर कोई बड़ा नंबर है तो उसको भी चेक करना पड़ेगा। 11 आ गया तो 11 से भी चेक करना पड़ेगा। यदि हमारे पास कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम कुछ ही सेकंडों में ये पता कर लें कि ये नंबर कितने से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम इस प्रोसेस को आसान बना सकते हैं। हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है और हम जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए हम डिविजिबिलिटी के रूल्स की नॉलेज लेते हैं। सभी बच्चे इस होमवर्क को भी करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे डिविजिबिलिटी के रूल्स, वहीं पर लिखेंगे जहाँ पे चल रहा है। आपने क्वेश्चन नंबर 4 तक अपना होमवर्क कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में डिविजिबिलिटी के रूल्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। तो ये बार बार न पूछें कि सर ये लिखना है फेयर कॉपी में ही करना है पूरा काम। अब डिविजिबिलिटी के रूल्स में हम नंबर ले लेते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन नंबरों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले केस में हम लेते हैं 2, 4, 6, 8, 16। इन पे हम बात करें तो हम 2 को 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 2। 6 नहीं आएगा इसमें, 8 लेंगे हम। 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 टू दी पावर 3। और 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 टू दी पावर 4। ये तो आप जानते ही होंगे। ये मैंने क्यों लिखा है मैं आपके लिए आगे बता दूंगा। 2 को हम 2 टू दी पावर 1 लिख सकते हैं, 4 को हम 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, 8 को हम 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, एंड 16 को हम 2 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। अब 16 के आगे भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में 2, 4, 8 और 16 का बता रहा हूँ। यदि कोई भी नंबर आ गया, मान के चलो 2, 2, 3, 2, 5, 6, आपको इसको चेक करना है कि ये 2 से डिवाइड हो कि नहीं। इसमें पहला केस ले लेता हूँ मैं 2 से। पहला केस क्या ले लेता हूँ मैं 2 से। तो 2 से ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं, इसका पता लगाने के लिए आप जानते हो कि यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए। यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 ये होनी चाहिए। यदि नंबर की यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो फिर ये नंबर क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल्स आई थिंक सभी जानते होंगे। और कुछ नहीं है, सिर्फ हमें क्या देखना होता है, यूनिट डिजिट को देखना होता है। केवल एक डिजिट को देखेंगे, वो अगर इनमें से है कोई सी भी, तब तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा नंबर, अदरवाइज तो नहीं होगा। फिर हम बी केस ले लेते हैं। इसमें 2 के बाद में क्या लेंगे हम, 4 को। 4 पे हम डिस्कस करते हैं। 4 को मैंने क्या बताया कि इसको 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। 2 का मतलब क्या होगा, पावर कितनी चल रही है 2। हम किसको देखेंगे, पावर को देखेंगे। अगर कोई नंबर आपके लिए दिया गया है 2, 3, 2, 5, 6, इसको अगर हमें डिवाइड करना है कितने से, 4 से। कितने से हम चेक कर रहे हैं, 4 से। ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उनको चेक करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट, इन लास्ट 2 डिजिट को हम चेक करके देखेंगे। लास्ट की 2 डिजिट कितनी है इसमें, 56। कितनी है, 56। 56 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। अगर 56 4 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। हमें पता है कि 56 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। ये होता है 4 से डिविजिबिलिटी का रूल्स। 4 के बाद हम देखते हैं बेटा 8 का। मैंने 8 को क्या बताया, 8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 टू दी पावर 3। क्या लिख सकते हो आप, 2 टू दी पावर 3। अगर 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं हम, तो हम क्या करेंगे कि अगर कोई भी नंबर दिया है आपको 2, 3, 2, 5, 6, अगर ये नंबर दिया है, ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए हम 256 को ही डिवाइड करके देखेंगे। पूरा नंबर डिवाइड करने की अपेक्षा हम केवल लास्ट की जो 3 डिजिट हैं उनको चेक करेंगे कि वो डिवाइड हो रही हैं या नहीं।
यदि लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड हो जाती हैं तो फिर ये कंप्लीट नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, और अगर लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड नहीं होती हैं तो फिर ये कंप्लीट नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। यानी कि क्या आएगा, हम लास्ट 3 डिजिट क्या चेक करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट। ऐसे ही हम डी केस ले लेते हैं, मान के चलो 16 का। तो आपको पता है कि 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 4, और 2 टू दी पावर 4 है तो इसमें पावर कितनी जा रही है हमारी 4। तो अगर अपने लिए कोई भी नंबर दिया होगा कि 2 3 5 6 9 2 4, इतने बड़े नंबर को जब आपको चेक करना होगा, इतने बड़े नंबर को जब आपको चेक करना होगा, तो आप क्या करोगे कि पूरा नंबर चेक करने की बजाय कि पूरा नंबर 16 से डिवाइड होगा, ये चेक करने की बजाय हम क्या करेंगे कि लास्ट की जो 4 डिजिट है ना, उन्हीं पर ही अप्लाई करके देखेंगे। अगर लास्ट की 4 डिजिट डिवाइड हो जाती हैं तो फिर ये कंप्लीट नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट की 4 डिजिट नहीं होती हैं डिवाइड तो फिर ये कंप्लीट नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। मैं आपको एक केस लेके बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है। हम 8 के केस में देखते हैं इसको। अब ये 4 बता दिए मैंने आपको, 2 4 8 16, एक को मैं कंप्लीट बता देता हूँ आपके लिए, 8 वाला बता देता हूँ मैं आपके लिए। जैसे नंबर था हमारा 2 3 2 5 6, 8 के केस में 8 से डिवाइड करना है हमें। चेक कैसे करना है हमें, 8 से। तो हम पूरे को डिवाइड ना करके हम केवल लास्ट की जो 3 डिजिट हैं, लास्ट की जो 3 डिजिट हैं उनको ही डिवाइड करके देख लेते हैं। हमने डिवाइड किया, मान के चलो 256 को 8 से डिवाइड करके देख लो, इसी से ही पता लग जाएगा। अगर ये नंबर डिवाइड हो गया तो ये कंप्लीट नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, कितना बचेगा रिमेनिंग में 1, कितना नोट करेंगे हम 16, और 8 2 जा 16, ये डिवाइड हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अब हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है 2 3 2 5 6, ये भी नंबर डिवाइड हो जाएगा। इसको भी चेक करके देख लेते हैं हम कि हमारा डिविजिबिलिटी का रूल्स फॉलो हो रहा है कि नहीं। इसको डिवाइड करते हैं हम, कितने से डिवाइड कर रहे हैं हम, 8 से। तो 8 2 जा 16, कितना रिमाइंडर बचेगा 7, 2 नोट करेंगे, 8 9 जा 72, कितना रिमाइंडर बचेगा 0, आगे से कितना नोट करेंगे हम 5। अब डिवाइड नहीं हो रहा, और ऐसा डिवाइड मैंने आपको पहले भी दिया है कि जब ऊपर से नंबर नोट करने के बाद में भी डिवाइड नहीं हो, जब ऊपर से नंबर नोट करने के बाद में भी डिवाइड नहीं हो, तो फिर हम एक 0 बढ़ाते हैं और अगला नंबर नोट करते हैं। ये पहले भी आ चुका है। और 8 7 जा 56, हो गया कंप्लीट डिवाइड। ये यहाँ पे हमने चेक किया है और फिर ये मैंने कंप्लीट डिवाइड करके बताया है। तो आप लोग ये समझिए अब कि 2 के केस में केवल हम यूनिट डिजिट देखते हैं, 4 के केस में हम लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, और 8 के केस में हम लास्ट की 3 डिजिट चेक करते हैं, और 16 के केस में हम लास्ट की 4 डिजिट चेक करते हैं। ये था पहला केस। अब हम एक अलग सिचुएशन, इनको क्रमबद्ध किया गया है बस। सेकंड केस में हम लेते हैं 3 और 9 का ले लेते हैं हम। पहली चीज़ हम पढ़ेंगे 3 से। किससे पढ़ेंगे हम, 3 से। तो देखो बेटा 3 का भी देखते हैं। कोई भी नंबर ले लो आप, मान के चलो 2 3 5 9 है, ये नंबर है। अगर इन नंबरों का सम किया जाए, सम अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा, सम यदि 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। इनका हम सम करते हैं, 9 और 5 कितना हो जाएगा, इनका सम करके देख लो, चेक कर लो। 2 + 3 + 5 + 9, 2 + 3 + 5 + 9, 9 और 5 14, 14 और 3 कितने हो गए 17, और 2 19। क्या 19 9 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। तो फिर ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। आ गई होगी बात समझ में। कहने का मतलब ये समझना है कि जो नंबर दे रखे हैं उस नंबर के सम किया जाए, उसकी डिजिटों का सम किया जाए, और सम अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो फिर वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज़ तो वो नहीं होगा। जैसे अगला नंबर ले लेता हूँ मैं। अब ये नंबर डिवाइड नहीं होगा 9 से। अगला लेते हैं 2 3 5 9 6 2।
इस नंबर को चेक करते हैं, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा? तो हम देखेंगे कि इन डिजिटों का सम करेंगे। 2 एंड 6 कितना हो गया? 8, 8 एंड 9 17, 17 एंड 5 22 एंड 3 25 एंड 2 27। कितना आ रहा है सम? कितना आ रहा है? 27। इन डिजिटों का सम कितना आ रहा है? 27। और आपको पता है कि 27 9 से 3 से डिवाइड हो जाता है, तो फिर ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। ये है, तो हम इसमें लिख देते हैं कि सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 3। अगर सम ऑफ डिजिट, जो डिजिट हैं उनका अगर सम कर दिया जाए, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो फिर वो जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। आगे मैं बी के केस में ले लेता हूँ 9 का। 9 के लिए सेम है, जो भी नंबर दिया होगा 2 3 5 9 6 2, जो भी नंबर दिया होगा, अगर वो नंबर की जो डिजिट हैं उनका अगर हम सम करें, अगर सम डिवाइड हो जाएगा तो फिर वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। इनका सम कितना आ रहा था हमारा भी 27, और 27 9 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस नंबर की डिजिटों का अगर हम सम करें, सम 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 9। अगर सम डिवाइड हो जाएगा 9 से, तो वो डिवाइड होगा। आप देख सकते हो कि इस नंबर को 9 से डिवाइड करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, या इन नंबर की डिजिटों का सम करने के बाद में जो 27 आया उसको डिवाइड करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑब्वियसली जो डिजिटों का सम आया 27, उसमें कम टाइम लगेगा। 3 9 के बाद में ले लेते हैं हम 5। तीसरे केस में ले लेते हैं हम 5 एंड 10 का। 5 एंड 10 का, तो 5 के लिए तो आप जानते हो, 5 के लिए तो आप जानते हो कि यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 और 5 जानते ही हो सब। कोई भी नंबर अगर यूनिट डिजिट 0 और 5 बन रही है तो वो डिवाइड हो जाएगा। बी केस में ले लेता हूँ मैं 10 का। 10 के लिए भी क्या हो गई? यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0। अगला केस ले लेते हैं हम 11 का। इम्पोर्टेंट है क्या? 11 का। 11 के लिए कोई भी नंबर दिया होगा ना, 2 3 5 9 6 2, तो हम क्या करते हैं, उसके दो केस करते हैं। ये जो नंबर दे रखा है इसमें ओड ऑर्डर पे आने वाले नंबर हैं ये, एक तो ओड ऑर्डर पे आने वाले नंबर और एक इवन ऑर्डर पे आने वाले नंबर, उनको चेक करते हैं। तो ओड और ऑर्डर पे आने वाले नंबर कौन से हैं? 2 + 9 + 3, इनका सम कीजिएगा। और एक इवन ऑर्डर पे आने वाले नंबर है 6 5 एंड 2, ये इवन ऑर्डर पे आ रहे हैं 6 5 2। ये तो कौन से ले लिया हमने? ओड ऑर्डर। और ये कौन से ले लिया हमने? इवन ऑर्डर। जो ओड ऑर्डर हैं और इवन ऑर्डर हैं उनको चेक करेंगे हम। इनका सम कीजिएगा। 9 एंड 3 कितने हो गए? 12 एंड 2 कितने हो गए? 14। और 6 एंड 5 कितना हो गया? 11 एंड 2 कितना हो गया? 13। इन दोनों नंबरों के डिफरेंस कर दीजिएगा। दोनों नंबरों का क्या कर दीजिएगा? डिफरेंस। क्या कर देंगे हम? डिफरेंस। डिफरेंस कितना रहा है? 1। ये जो 1 आया है, अगर ये 11 से डिवाइड हो जाएगा तो फिर ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये जो डिफरेंस आया है वो अगर 11 से डिवाइड हो जाएगा तो फिर ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। 11 का मैं एक और एग्जांपल्स लेके बता देता हूँ आपके लिए। सपोज दैट आपके पास कोई नंबर है, मान के चलो 2592, छोटा सा नंबर लिया है मैंने, और अब इसमें ओड ऑर्डर पे आने वाले कौन कौन से नंबर हैं आपको पता होगा। ओड ऑर्डर पे कौन कौन से नंबर हैं? 5 और 2, यानी कि पहले, तीसरे और 5वें 7वें नंबर पे आने वाले नंबर कौन कौन से हैं? 2 एंड 5। इनका जोड़ कर लो अलग से, इनको सम कर लो। और इवन ऑर्डर पे आने वाले कौन से हैं? 2 एंड 9, 9 एंड 2, इनको जोड़ लो। कितने आ रहे हैं? ये कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। इनका जो डिफरेंस निकाल लो।
इनका क्या निकालेंगे हम, डिफरेंस। इनका डिफरेंस कितना रहा है, 4। 4 डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना 4 डिवाइड, तो फिर ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से डिविजिबिलिटी के रूल्स चेक कर सकते हो। आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा। अब मैं कल वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, जो रिचा ने कहा था कि सर थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको। सिक्स वाला और देख सकते हैं आप लोग। 6 वाले के लिए कुछ भी नहीं है बेटा। देखो 6 में हम 2 और 3, 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 और 3। मैं 6 वाला भी बता देता हूँ एक बार आपके लिए। एक है 6 वाला भी, देख लो आप लोग। 6 से डिविजिबिलिटी करो तो 6 के आप लोग फैक्टर करके देखो, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा ना। 6 के अगर हम फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हमें ये पता लगेगा। देखो 6 2 9 3। अगर ये जो नंबर है 9 3 2 और ले लो, यदि ये नंबर है, ये नंबर अगर 3 एंड 2 दोनों से अगर डिवाइड हो जाएगा तो फिर ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। अगर दोनों में से किसी एक से भी नहीं हुआ तो नहीं होगा। अब 6 से ये नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा, आप लोग चेक करो। आप लोगों को एक काम और करना है, ये लिखना भी है, और लिखने के बाद में आप लोग हर एक के 2-2 एग्जाम्पल्स अपनी मर्ज़ी से करके दिखाओगे, सभी बच्चे करेंगे। हम 6 से चेक करने के लिए सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं, तो 2 से यूनिट डिजिट 2 है तो हो जाएगा 2 से। क्लियर है ना बात। 2 वाला चेक हो। अब 3 वाला, तो 3 वाला मैंने आपको क्या बताया था कि इन नंबरों को जोड़ दो। जोड़ेंगे तो 2 एंड 3 5, 5 एंड 9 14, 14 एंड 2 16, 16 एंड 6 22। कितना आ रहा है 22, और 22 3 से डिवाइड नहीं होता है। ये 3 से डिवाइड नहीं हो पाया, अतः ये 6 से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। और अगर ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 के क्या फैक्टर बनते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इसलिए हमने फैक्टरों से पता लगाया है। 7 का भी है, लेकिन कभी और बता दूंगा मैं क्लास में, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्हीं को ही देख लो। अब कल रिचा जो पूछ रही थी वो क्वेश्चन नंबर 4 था। मैं क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार रिपीट कर देता हूँ। रिपीट ये है कि गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। फाइंड LCM 306 एंड 657। HCF 9 दिया हुआ है, LCM निकालना है। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि LCM एंड HCF का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। LCM एंड HCF का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। LCM की जगह पे LCM आ गया बेटा, HCF की जगह पे HCF की वैल्यू आ गई, HCF की जगह पे क्या आ गया, HCF की वैल्यू आ गई। क्लियर है बात। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई 2 नंबर्स कौन कौन से, 306 एंड 657। 306 एंड 657, तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। क्लियर बात। यहाँ से बैक टू बेसिक के बारे में भी बता रहा हूँ आपको बार बार कि जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो किस में चली जाती है, डिवाइड। 9 किस में था, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे किस में पहुँच गया, डिवाइड में। बाकी की डिजिट एज इट इज आई थी, 9 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में पहुँच गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा नहीं करना है आपको, ये तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनकी वजह से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस स्टेप को मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पर। 306 मल्टीप्लाई बाई 657 अपॉन 9। ये वाला स्टेप मैं आपको यहाँ पे दोबारा से करके दिखाता हूँ। 9 से डिवाइड करना है। अभी अभी आप लोग इनमें से किसी को डिवाइड करने बैठोगे, फिर डिवाइड नहीं हुआ तो समस्या आ जाएगी। इसलिए आप लोग डिविजिबिलिटी के रूल्स से चेक कर लो। डिविजिबिलिटी के रूल्स से अगर हम चेक करेंगे तो देखो कि ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं। इसके लिए मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था कि हम जिस नंबर को डिवाइड करना चाहते हैं उसकी डिजिटों का सम कीजिए। इनकी डिजिटों का सम करेंगे तो 6 एंड 3 कितना हो गया, 9, और 9 से डिवाइड हो जाता है, अतः ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। इसके केस में फॉलो हो गया। इसके केस में हम देखेंगे 7 एंड 5 कितने होते हैं, 12, 12 एंड 6 कितने होते हैं, 18, 18 भी 9 से डिवाइड हो जाता है, अतः ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। हम इन दोनों में से किसी को भी डिवाइड करके देख सकते हैं। 9 से इसको काटेंगे, कैंसिल करेंगे तो 9 4 जा कितना होता है, 36 हो ज़्यादा हो जाएगा। 9 3 जा कितना होगा, 27, 9 3 जा कितना होगा, 27। कितना रिमाइंडर बचेगा, 3, 6 नोट करेंगे तो 9 4 जा 36, तो कितना आ गया, 34।
अब आप लोग 34 जो 34 आया है इसको मल्टीप्लाई करोगे कितने से 657 से, इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, ये तो यही है अभी तो।